ऑलराइट, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम स्टाइल्स क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शंस, जो कि आपके ऐप में बन जाएगी है। ठीक है जनाब। अच्छा भाई। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच डॉक्यूमेंट्स आर businesses legally required to retain invoices, business statements, records of employees' pay and deductions, और employee emails। अच्छा जी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है 1, 2 and 3। Invoices, bank statements, records of employees' pay and deductions, invoices of the bank statements, जो कि records of employees' pay and deductions, ये parts होते हैं of accounting records, जो कि कंपनी लॉ और टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि नंबर ऑफ ईयर्स तक ये आप रखते हैं। कोई सिमिलर रिक्वायरमेंट नहीं है ईमेल रिकॉर्ड रखने की, है ईमेल आईडी रखने की। लेकिन एक डायरेक्शन है बिजनेस के लिए कि ईमेल जो है वो रखें ताकि नेसेसरी इंफॉर्मेशन तक यू नो एक्सेस रहा जाए। तो सी इज द आंसर इन दिस केस। ठीक है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ data handled by organization? Data backups should be stored at the location of live system for quick recovery. Employee records must be kept for data should only be given to authorized employees. Only data relevant to the current financial year should be kept in the business accounting records. Uh, इसमें 2 और 3। Employee records must be kept, but data protection procedures or access to accounting software system should only be given to authorized employees। ये दो सही है। डाटा बैकअप आपके पास होने चाहिए सिक्योर लोकेशन पे, ताकि लोकल डिजास्टर के रिस्क का जो रिस्क है वो कम से कम हो सके। रेलेवेंट डाटा जो कि एप्लीकेबल है वो बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, ना कि सिर्फ करंट ईयर का बल्कि पहले ईयर का भी। ठीक है। सो बी इज द आंसर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। Yuan's accounting system uses codes to organize and provide information about items. Which of the following answer is considered best practice for coding items in Yuan's accounting system? Codes should be randomly assigned to items. Each unique code applied to a single item. Any user of the accounting system should be able to change the code of items. Codes should hide the nature of the item they are assigned to. Uh, B यहाँ पे आपका आंसर होगा each Unicode should apply to single item। ठीक है, कोड जो है वो लॉजिकली और कंसिस्टेंटली अप्लाइड होने चाहिए आइटम से। ऑथराइज पर्सन जो है उसको वो ही अलाउ होने चाहिए कि अमेंड कर सके, और कुछ भी अमेंडमेंट हो उसकी बेटर रीजन और सफिशिएंटली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। कोड इंडिकेट करेंगे नेचर जो है अंडरलाइन आइटम का मौजूद। आगे बढ़ते हैं। Which document lists transactions between a supplier and custom during the month? Purchase invoice, credit note, supplier statement, or good receipt note। uh, सी आंसर होगा जी। सप्लायर स्टेटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिटेल देता है ट्रांजेक्शन के बिटवीन टू पार्टीज ड्यूरिंग द मंथ। आगे बढ़े। What purpose does the accounting function provide to business? सही है। Present financial information in a clear and concise report so that readers may understand। यही करेक्ट आंसर है। ऑल्दो ये अप्रोप्रिएट रखता है, इट
और हो सकता है फिजिबल ना लगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए कि वो कम्प्लीटली फ्री और एरर हो, ऐसा हो नहीं सकता। एरर्स कुछ ना कुछ हो जाते हैं, लेकिन जनरेटिंग सेल एक फंक्शन है सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, अकाउंटिंग का नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ computerized accounting system? Generate financial document for transactions efficiently। पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। कंप्यूटराइज सिस्टम जो है उसके अंदर हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है थ्रू मैनुअल। बस ये सिर्फ रिड्यूस कर देते हैं, एलिमिनेट नहीं करते, रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ एरर इन रिकॉर्ड। सही है। और सिर्फ ऑथराइज यूजर जो है उनको एक्सेस मिलता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। Which is an appropriate method of dealing with confidential business information that is no longer needed? Disposing of documents, electric data, general waste, archiving documents and electronic data in a sequence, location, over server. Yes, B हमारा आंसर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मजीद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको आर्काइव किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक श्रेडर्स के थ्रू। ठीक है, ताकि वो किसी और के हाथ ना लग सके। अदर आंसर जो है उनके कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेस के जो है वो कुछ ना कुछ रिस्क मौजूद है। आगे बढ़ते हैं यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है। What business transaction is a document using a remittance, advice, check, सप्लायर पेमेंट, पैटी कैश रीइंबर्समेंट या क्रेडिट सेल? सिंपल है यार, पता है हमें। सप्लायर पेमेंट, रेमिटेंस, एडवाइस वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अमाउंट पेड दिखाती है। चेक जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो है लेकिन वो ट्रांजेक्शन सप्लायर से रिलेटेड नहीं है। अच्छा जी। Which document or report is produced from a computerized? Which document or report is produced from a computerized sales system? अच्छा जी। कस्टमर स्टेटमेंट बैलेंस, परचेस ऑर्डर, मास्टर लिस्ट, वेंडर इंफॉर्मेशन हमें पहला ही सही मिल गया, बाकी हम लोग तो वही पढ़ रहे थे। सेल्स सिस्टम डील्स करता है कस्टमर्स के साथ, वेंडर्स के साथ नहीं। परचेस ऑर्डर जो है प्रोड्यूस करता है परचेजिंग सिस्टम। लिस्ट ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है परचेजिंग सिस्टम से। ठीक है जी। बेहतरीन। अ, आगे बढ़े जी। विच बिजनेस डिपार्टमेंट विल हैव एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स व्हिच मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेस बाय लॉ? सेल्स, पेरोल, मैनेजमेंट या मार्केटिंग? और ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आपका पेरोल आएगा। पेरोल डॉक्यूमेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल्स के बारे में। ठीक है, जिसको डाटा प्रोटेक्शन लॉ के मुताबिक आपने प्रोटेक्ट करना ही करना है। Which financial document contains the firm prices of goods that a supplier has delivered? Delivery note, purchase order, invoice या remittance? Advice। मैं कहूंगा इनवॉइस। इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर्स, जिसके अंदर क्या होती है, प्राइसेस ऑफ गुड्स रिसीव्ड होती है। डिलीवरी ऑर्डर जो है उसके अंदर प्राइसिंग इंफॉर्मेशन
नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। John is checking the contents of an invoice received against the originating purchase order. Which quality characteristics of information does this activity improve? Verifiability, timeliness, understandability, या comparability? And the answer is पहला ही सही है, वेरिफाइबिलिटी। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन जो है वो एविडेंस के साथ सपोर्ट किया जा रहा है। परचेस ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं प्रूफ के इनवॉइस जो रिसीव हुई है वो जेन्युइन है और चेक हो रहा है डॉक्यूमेंट्स के दरमियान। अ, जैसे इम्प्रूव नहीं हो रही है करेक्टर, डायरेक्टली तो नहीं हो रही, इनडायरेक्टली करेक्टर आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है उसकी। फिर Melissa, a senior executive, needs to be a variety of information presented in a way that enables easy comparison and makes financial trends and patterns clear at a glance. Which presentation format would suit her needs? Uh, yes, the answer is dashboard. ठीक है, डैशबोर्ड जो है वो फुलफिल कर रहा है पे मनीषा की नीड्स को, क्योंकि वो समराइज मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही है एक ही जगह पे। ठीक है, और जिसको कंपेयर वगैरह भी किया जा सकता है, वो डैशबोर्ड करके देता है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी। फिर which statement or statements about computerized data are true? Using computerized system data entry error due to fraud by staff are provided. Staff training a well or designed systems can eliminate most data entry errors caused by fatigue. One only, two only, both. मैं कहूंगा जी करेक्ट आंसर मेरा बी है, टू ओनली। जब आप कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हैं तो उससे डाटा एंट्री एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं करते। एक वेल डिजाइन सिस्टम जो है वो क्रूशियल है कि वो एरर और फटीग से आपकी जान छुड़ा दे। थोड़ी कंप्लीटली नहीं होती, याद रखना। Which financial document shows the amount of money a customer needs to pay for goods purchased? Credit note, purchase order, delivery note, or sale invoice? Uh, मैं कहूंगा सेल इनवॉइस। ठीक है, सेल इनवॉइस के अंदर डिटेल्स होती है जो भी आप सेल कर रहे होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी। Which financial document is issued by the supplier and signed off by the customer to confirm receipt of goods? अगेन यहाँ पे आंसर डी है मेरा। डिलीवरी नोट जो है वो इशू करता सप्लायर, जिसके अंदर ये होता है कि भाई कौन सी डिलीवरी जो है गुड्स जो है वो दिए गए हैं, और जिसको सॉरी कस्टमर साइन करता है कि हाँ भाई करेक्ट गुड्स जो है वो डिलीवर कर दी है। Which is a feature of cloud accounting software? Uh, Multiple users can access and view accounting data remotely, and this is the right answer. बाकी जो आंसर है वो सारे के सारे लिमिटेशन है। ठीक है, एक लोकली अकाउंटिंग सिस्टम। Which statement about data entry is true? Uh, Data errors can be removed entirely with the introduction नहीं गलत। Data entry may be computerized due to malicious intent. Yes, कंप्यूटराइज सिस्टम रिड्यूस कर देता है लेकिन एलिमिनेट नहीं करता रिस्क ऑफ डाटा एंट्री। पहले बता चुका, एम्बेडेड डाटा एंट्री कंट्रोल जो है वो रूबूस होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं, तो ऑथराइज पर्सन जो है वो ही डाटा एंट्री कर सकते हैं। और काम जो है, वर्क जो है वो चेक किया जाता है और सुपरवाइज किया जाता है रैंडम। फिर a business sells goods to customer for 3,000. The customer returns half of the goods as faulty.
What document does the business issue to the customer for the return? Debit note, remittance advice, credit note या good receive note? सी, क्रेडिट नोट जो है वो अमाउंट देता है जो कस्टमर वो अब पे नहीं कर रहा होता। आगे जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेमिटेंस इनवॉइस? पहला ही आंसर हमारा सही है। ए, कस्टमर डिटेल्स द अमाउंट बीइंग पेड। कस्टमर जो है वो रेमिटेंस एडवाइस देता है पेमेंट के साथ टू शो, वो शो करने के लिए कि इनवॉइसेस जो वो पे कर रहे हैं और परचेस लेजर्स, रिटर्न्स लेजर लिस्ट भी साथ में दे रहे होते हैं अगर कुछ रिटर्न्स वगैरह हुई होती है। कस्टमर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो लिस्ट होती है इनवॉइस अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होती है। सेल्स लेजर समराइज करता है डेली सेल्स को। ठीक है, अच्छा भाई। फाइनली व्हाट आर द ट्रू फीचर्स ऑफ एन कोडिंग सिस्टम? एवरीवन कैन इंट्रोड्यूस न्यू कोड, मल्टीपल आइटम्स शेयर कोड रिफ्लेक्ट द substance of the assigned item. Codes follow a standard style and format. Uh, ये और ये कहाँ मिल रहे हैं मुझे? बी में मिल रहे हैं। ठीक है, न्यू कोड सिर्फ ऑथराइज पर्सनल को ही शेयर करने, इंट्रोड्यूस करने चाहिए और कोड जो है वो अपने यूनिक होने चाहिए जो कि असाइंड आइटम को ही दिए जाए। दैट्स इट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जनाब। Which statements are true about an effective document retention policy? अच्छा जी, the information can be shared publicly, facilitate the preparation of financial statements, documents within the retention period should be destroyed. It helps to meet legal and regulatory requirements. मुझे लगता है 2 और 4। यस, ये आ गया पी। ठीक है, आगे बढ़े। Amy is a second-hand car dealer. She uses a coding system to record her business transaction. First number 100 sales, 200 assets है। सेकंड नंबर जो है 300 पेबल्स, 400 रिसीवेबल्स, 500 कैश। Amy is coding an invoice received for a computer bought on credit. So what code will be used? एसिड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं 200 और क्रेडिट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पेबल्स के लिए 300। यस, तो प्लीज आंसर। ठीक है जी, सिंपल है। आई होप क्लियर हो गए क्वेश्चन। मजा भी आया होगा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं भाई। कोई क्वेश्चन? तो ये हमारा वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी कंप्लीट। ठीक है, यही तक रखते हैं ताकि तो मैं फिर अपलोड करूँ।